नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप भर्ती के बारे में। तो दोस्तों ये जो आपका भर्ती है रेलवे का भर्ती है जो कि अप्रेंटिसशिप का है। तो ये जो आपका निकाला गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थर्न रेलवे के द्वारा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो कि ये जो इसका वेबसाइट दिया गया है www.rrcnor.org। ये इसका नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है और ये अप्रेंटिसशिप का डेट है दोस्तों 18 नवंबर 2025 के डेट में जो आपका ये निकला है। और इसमें जो कुल पद दिए गए हैं दोस्तों 41 से 16 पदों पे जो है भर्ती निकाला गया है। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में हम आपको जो है कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों अगर आप जो है यानी कि 10वीं पास हैं, साथ में आपका जो है ITI कंप्लीट है, तो जो है आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी ट्रेड से जो है आप ITI किए हैं तो जो है इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका यानी कि यहाँ पे निकाला गया है अप्रेंटिसशिप करने से जो है आपको कई यानी कि आपको फ़ायदे हैं। जैसे अगर आप ITI कर लिए हैं दोस्तों तो आपको जो है अप्रेंटिसशिप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अप्रेंटिसशिप जैसे ये रेलवे का है और रेलवे में जैसे आपका भर्ती आता है, तो अगर आप अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं तो आपको जो है यानी कि बोनस मार्क्स दिया जाता है। तो इससे आपको जो है यानी कि प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इस भर्ती के बारे में हम आपको यानी कि कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों ये जो आपका फॉर्म है 25 नवंबर 2025 से भरना यानी कि स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट रहेगा 24 दिसंबर 2025। इसका जो मेरिट तैयार किया जाएगा फरवरी 2026 में। तो दोस्तों ये जो भर्ती है इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता, इसमें आपका जो है मेरिट से आपका जो है सिलेक्शन होता है। यहाँ पे आपका डिटेल्स दिया गया है ट्रेड के बारे में, जो कि यहाँ पे आपका दिया गया है जो कि डिटेल्स ऑफ ट्रेड वाइज एंड डिवीजन वर्कशॉप वाइज नंबर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका जो है रिजर्वेशन के बारे में भी बताया गया है जो कि SC ST को और PWBD एक सर्विसमैन को जो है दिया जाता है। तो ये जो है अनेक्जर A में दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो दिया गया है यानी कि यहाँ से हम चेक कर लेते हैं दोस्तों जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पे डेट दिया गया है नोटिफिकेशन 18 नवंबर 2025। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है जब आपका यानी कि यहाँ पे नोटिफिकेशन जो निकला है 18 नवंबर 2025 तक, तो आपका ये जो है यानी कि कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी ITI हो गया। तो आपका जो है यानी कि इसका जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए ITI का। तो ये आपका जो है दिया गया है, जब आपका यानी कि नोटिफिकेशन निकला है तब तक जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों इसमें आपका जो है यानी इसमें योग्यता जो रखा गया है 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं पास जो है आपका 10वीं में 50% मार्क्स होना चाहिए साथ में 10वीं के साथ में। और आपका जो है ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो NCVT या SCVT से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये जो आपका है दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया है जो कि यहाँ पे बताया गया है द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पासड द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इश्यूड नोटिफिकेशन। यानी कि वही बात कर रहा है कि आपका जो है यानी कि जो क्वालिफिकेशन है जो नोटिफिकेशन का डेट है उस तक जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस डेट तक। तो अगर आपका जैसे मान लीजिए नहीं कंप्लीट है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया गया है जो कि एज लिमिट आपका है 24 दिसंबर 2025। ये जो आपका नोटिफिकेशन का यानी कि इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वही आपका जो है एज यानी वहाँ से जो है कैलकुलेट किया जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों इसमें आपका जो दिया गया है एज कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 24 वर्ष। 24 दिसंबर 2025 से एज जो है कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद में अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया जो कि SC ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। यानी कि SC ST की जो कैंडिडेट हैं उनका जो उम्र रहेगा 24/5/29 हो जाएगा। और इसके बाद में OBC को जो है 3 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी अगर वो 27 वर्ष के हैं तो भी जो है इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में PWBD, तो PWD यानी कि इन लोगों को जो है 10 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
इसके बाद में दोस्तों आपका जो है यहाँ पे अपर एज लिमिट होगा। और अगला जो आपका दिया गया है एप्लीकेशन फ़ी, तो इसका जो फ़ी है दोस्तों 100 रुपये फ़ी रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी, जो कि ये नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद में यहाँ से आपका मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा, यानी कि इसमें आपका ना तो कोई टेस्ट होगा, ना तो आपका जो है यानी कि ना कोई रिटन टेस्ट होगा, ना वाइवा होगा। और इसमें आपका जो यानी कि परसेंटेज रहेगा 10वीं में और ITI में, उन दोनों को जोड़ करके जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका यानी कि सिलेक्शन होगा। इसके बाद में दोस्तों अगला जो यहाँ से दिया गया है, तो ये जो आपका यानी कि ट्रेनिंग होता है, 1 वर्ष का ट्रेनिंग है। और इसमें आपको जो स्टाइपेंड दिया जाता है दोस्तों 8 से 10,000 के बीच में जो है आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है ट्रेनिंग स्लॉट्स दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो कि ये क्लस्टर लखनऊ का है। और यहाँ पे आपका ट्रेड दिया गया है मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर होगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कारपेंटर होगा। यहाँ पे इसमें जो है यानी लखनऊ में 422 पद दिया गया है। इसके बाद में आपका जो है यहाँ से ये LKO डिवीज़न, और ये आपका कैरेज वर्कशॉप का है, जिसमें आपका जो है कई प्रकार के जो है इसमें पद दिए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों ब्रिज वर्कशॉप का है, रोलिंग स्टॉक का है, और ये आपका रोलिंग स्टॉक होगा। तो इस प्रकार से जो आपका दिया गया। इसके बाद में दिल्ली में आपका है जो है यानी क्लस्टर दिल्ली हो गया। इसके बाद में दोस्तों आपका जो है इसमें आपको कई प्रकार के जो है देखने को मिलेंगे। जैसे आपका प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर का होगा, तो इसमें 20 पद दिया गया है। तो इस प्रकार से जो आपका ये निकाला गया है। तो दोस्तों ये है इस भर्ती का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।